ठीक हैं, हमारी तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। कुछ जानकारी ये देनी थी आपको कि मेरे स्वास्थ्य खराब होने का फ़ायदा उठाकर कुछ विरोधी लोग साजिश करते हुए ये अफवाह मार्केट में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी बैठ गए और एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, यानी कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को समर्थन दे दिया। ऐसा मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है। हम आप सबों से गुजारिश करेंगे कि इन अफवाहों को बिल्कुल दरकिनार कीजिए, इन पर कोई ध्यान मत दीजिए। हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़े हैं। जितना गांव तक हम लोग पहुँचे हैं, शायद किसी प्रत्याशी की कुवत नहीं कि उतने गांव तक पहुँच जाए, और केवल गांव छू के नहीं भागे। जिस गांव में भी पहुँचे हैं, खड़ा होकर दरवाजे पर दरवाज़ा खुलवा कर, सोए हुए घर में लोगों को जगाकर, उनसे मिलकर, उनसे हाथ जोड़कर, उनका पैर पड़ के, जो लोग असंतुष्ट थे, जिनके मन में कुछ सवाल था, उनके सवालों का जवाब देकर उनको संतुष्ट करके एक एक घंटा एक एक व्यक्ति ऐसे भी मिले जो एक एक घंटे का समय लिए समझाने में उनको लगा है, उनको समझा कर ही वहाँ से वापस आए। जो लोग हमारे साथ चुनाव प्रचार के दरमियान घूम रहे थे, उनको इस बात की जानकारी है। वो लोग कभी कभी मना भी करते थे कि भैया इतना समय मत दीजिए। हमने कहा कि देखिए, हम ऐसे समाज से आते हैं जो बुद्धिजीवी है, हर दरवाजे पर सवाल होगा। हम बगैर समझाए, बगैर संतुष्ट किए, बगैर अपनी बात रखे वहाँ से चले जाएंगे, तो ये हम मान लें कि हम चले गए गांव में और वोट मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग संतुष्ट किए हैं लोगों को, और इस तपती गर्मी में हमारे साथी अपने घर से भोजन करके, हमने कुछ नहीं दिया। जिस गांव में गए वहाँ लोगों ने ठंडा नाश्ता, चाय, पानी, मिठाई जो खिलाया। कहीं कहीं दर्जनों गांव ऐसे हुए चुनाव प्रचार के दरमियान जहाँ पर बैठाकर सैकड़ों लोगों को भोजन करवाया गया। ये सब जो प्यार मिला, ये सब जो साथ मिला, ये बहुत मतलब उसको सजो के रखने वाला है, उसको यादों में बसा कर रखने वाला चीज़ है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और विचार ये करना है समाज को कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, आपके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है, आपके लिए लाठी किसने खाई, आपके लिए 3 दर्जन मुकदमा किसने झेला, आपके लिए बिहार से दिल्ली तक जेल कौन गया, आपके लिए आज भी हर माह में तारीख पर दिल्ली से लेकर बिहार तक कौन जाता है। महिसौर में, बंदवार में 250-300 एकड़ ज़मीन नक्सलियों द्वारा, वामपंथियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, किसने छुड़वाया। पप्पू देव की हत्या हुई, उनके दरवाजे पर सबसे पहले कौन गया। जीयर कुल्ती में गर्दन उतार लिया गया शराब माफियाओं द्वारा, आपके समाज के गरीब बच्चे को कौन पहुंचा, किसने 16 लाख 17 लाख रुपए पब्लिक फंड कराकर उनको मदद कराई। ऐसे ऐसे न जाने कितने उदाहरण। 10% आरक्षण दिलाने के लिए किसने 3-3 बार बंदी करवाया। किसने इतिहास में पहली बार लाखों की संख्या में समाज को एकजुट किया पटना के गांधी मैदान में। किसने तेजस्वी यादव जैसे घमंडी नेता से उनके पिताजी के किए कुकर्मों के लिए पटना में सरेआम माफ़ी मंगवाया। किसने अभी 4500 बहाली निकली स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें एक भी सीट आपका नहीं था, किसने उसको कैंसिल करवाया। कितना उदाहरण, गिनवाते गिनवाते उंगली कम पड़ जाएगा। लड़ ही रहे हैं, लगे हुए ही हैं और लगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोग वोट देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे तो हम नहीं लगेंगे। हम तो, ये तो हमारा काम है, हम तो अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। लेकिन ये लगता है कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसका आशीर्वाद हमारे सिर पर है, हमको लड़ने की हिम्मत मिलती है। और आप जितनी मजबूती से खड़े हैं, उतनी ही मजबूती से आज जहानाबाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग खड़े हो चुके हैं, बहुत एग्रेसिव होकर। 2 लाख मत उनका है। आप विचार कीजिए कि आप यदि एकमुश्त खड़े हो गए और वो एकमुश्त खड़े हैं, वो अपना एहसान चुका रहे हैं, वो अपना कर्ज चुका रहे हैं। वो इस रूप से ले रहे हैं कि हमने अपना चुनाव छोड़कर सिवान में जाकर उनके नेता का प्रचार किया और उसका असर देखने को मिला कि सिवान में यदि भूमिहारों के वोट, गांव में ब्राह्मणों के गांव में 100 वोट यदि पड़ा है तो 90 वोट ही नशा हो गया।
और ये बात मैडम खुद जानती हैं, इसलिए उन्होंने भी अपील की। और यहाँ लोग इस बात को बड़े स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके समाज के लोग। तो आप समझिए कि आप तो जीत रहे हैं। हम भाड़े पर भीड़ लाने के लिए धन बल का इस्तेमाल नहीं किए। हमारा मानना है कि धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव में भीड़ नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा मुकेश अंबानी लगा सकते हैं, लेकिन भीड़ लगाकर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। स्थिति आपकी इतनी मजबूत है ग्राउंड लेवल पर, कोई ऐसा गांव नहीं है आपके समाज का जहां से फ़ोन नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर हम लोग बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, यहाँ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। एकजुट होइए, इधर उधर भ्रम में मत डूबिए, वोट को चटनी मत बनाइए। वोट चटनी बनाइएगा तो फिर आपके दुर्दशा का कारण केवल और केवल आप होंगे, कोई और नहीं होगा। आप एक नेतृत्व अपना उभारिए, इससे बढ़िया मौका भी आपको नहीं मिलेगा। केंद्र तक, पूरे भारत तक संदेश दीजिए कि यदि जीतना है जहानाबाद, ये तो हमारे ही वोट से जीतोगे। और इससे अच्छा मौका, फिर से करें, इससे अच्छा मौका हमें नहीं लगता है कि दोबारा आने वाला है। इसलिए इधर उधर जो विश्वास खो चुके लोग हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, हर रोज़ विचारधारा से समझौता कर लेते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। क्या करेंगे देखकर उनको? फिर आज कहीं और है, परसों कहीं और होंगे, तरसों कहीं और होंगे। विचार आपको करना है। हम आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। हमने कहा ना कि हम कभी पार्टी का झंडा नहीं ढोए। 16 साल की उम्र में देश का झंडा पकड़ लिए, और देश का झंडा जब समर्पित करके आए तो समाज का झंडा उठा लिए। आज भी उठाए हुए हैं, आगे भी उठाए रहेंगे। हमारे लिए समाज प्राथमिकता रहेगी। चुनाव तो आता जाता रहेगा। हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं बहुत बड़ा है। चुनाव तो 4 तारीख के बाद खत्म है, काउंटिंग हो जाएगा, लोग अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन मिशन हमारा समाप्त नहीं होगा। बहुत बड़ा वादा नहीं करेंगे, एक वादा करेंगे कि आपके बुरे समय में आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमको याद कीजिएगा। जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, पूरी ताकत से आपके पास खड़े मिलेंगे, जितनी क्षमता रहे। हर व्यक्ति का शौक़ होता है सांसद बनना, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का, बड़े से बड़े क्रिकेटर का, हमारा भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो ज़रूर जुड़ा हुआ है कि आज जो लड़ाई हम सड़क पर लड़ रहे हैं, हम उसको संसद में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज संसद में आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जहानाबाद की दुर्दशा पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे खिलाफ कानून बनता रहता है, लोग तालियां बजाकर चले जाते हैं, समर्थन देकर चले जाते हैं। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र से लोग, घोसी से लोग, हर जगह से लोग फ़ोन करके कह रहे हैं माननीय हमारे सांसद महोदय जगदीश शर्मा जी का आशीर्वाद लोगों को फ़ोन करके बताया जा रहा है, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिला है। हम इसके लिए उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आपने इस समाज के बेटे का संघर्ष देखा, इस पर विचार किया। और आप देख सकते हैं कि एक निर्धन प्रत्याशी को, निर्धन ही कहेंगे, हमारे पास है क्या, आप लोगों के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर हम कागज़ तक नहीं पहुँचवा पाए होंगे, अभी कोशिश करेंगे जितना पहुँच जाए। लगे हुए हैं, कल से लोग पहुँचा रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हो सकता है नहीं पहुँच पाए। कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है पोलिंग एजेंट को, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं कि आपकी ज़रूरत में समाज को जहाँ आवश्यकता पड़ी है, बगैर धन लिए या आशुतोष अपना शरीर लेकर पिछले 12 साल से आपके साथ खड़ा है। तो आज हमारी आवश्यकता, आज आपकी आवश्यकता हमको है, तो कम से कम 12 घंटे बिना धन लिए हमारे लिए खड़ा रहिए। 12 घंटे कम से कम बिना पैसा लिए खड़ा रहिए। हमको लगेगा कि जो हमने मेहनत किया है, हमको मेहनताना मिलेगा। और हम मेहनताना, बिना मेहनत किए, बिना मजदूरी किए मांगने नहीं आए आपके पास। बिना थके, बिना रुके, बिना हारे 12 साल से आपकी मजदूरी कर रहे हैं, और अब मेहनताना मांगने आए। समाज यदि न्याय प्रिय है तो मजदूरी जरूर देगा, न्याय जरूर करेगा। और समाज यदि संघर्ष करने वाले युवाओं के साथ न्याय करेगा, अपना आशीर्वाद देगा, तो आने वाली पीढ़ियों में आपके लिए संघर्ष करने का जुनून बढ़ेगा, आपके लिए संघर्ष करने का हौसला बढ़ेगा। हमारे युवाओं को लगेगा कि जो समाज के लिए लड़ता है, समाज उसको आशीर्वाद देता है, समाज उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज़रूरत के समय समाज याद करे और वोट के समय कुछ दूसरे वोट के ठेकेदार अलग अलग झंडा बदल के चले जाएँ और समाज उसके पीछे चल देगी। हाँ, ये तय है कि कुछ ठेकेदार टाइप लोग, कुछ दलाल टाइप लोग, कुछ बिकाऊ लोग, कुछ जलनखोर लोग, जिनको लगता है कि आशुतोष जैसा लड़का जो कर्मठी है,
जो ईमानदार है, जो मेहनत करता है, जो सालों लगा रहता है, जो ज़मीन पर सक्रिय रहता है, जिसके साथ युवाओं की फ़ौज है, जिसकी आवाज़ में दम है, वो यदि एक बार जहानाबाद में सेट हो गया, वो यदि सांसद बन जाता है, तो आने वाले 30-40 वर्षों तक फिर यहाँ वैकेंसी नहीं होगी। और वैसे लोगों को बड़ी तकलीफ़ है हमसे, वैसे लोगों को बहुत जलन है हमसे, और इस जलन की वजह से वो लोग एक ऐसे लोगों का साथ देना शुरू कर देते हैं। खैर, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जनता सब जानती है। हम केवल ये कहेंगे कि जो आपके लिए मेहनत करे उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए, तब हमारा समाज न्यायप्रिय समाज कहलाएगा। इतना फेयर इलेक्शन कौन लड़ता है, इतना निष्पक्ष चुनाव कौन लड़ता है? कोई ऐसा प्रत्याशी भारत में बता दीजिए जो चुनाव लड़ने से पहले सबके पास घूम कर पूछता हो कि आप चुनाव लड़िएगा। जहानाबाद की अस्मिता की बात है, जहानाबाद के सम्मान स्वाभिमान की बात है, इज्जत बचाने की बात है। चुनाव लड़िएगा। जब कोई तैयार नहीं होता है, समाज हमारा तलेगन देख रहा होता है, ऊपर आसमान देख रहा होता है, वोट किसको देंगे? वैसी परिस्थिति में हम एक विकल्प के रूप में आए हैं। बाद में कोई आए कोई जाए, भैया जब कोई नहीं था, सबके पास पूछ लिया गया, तब आशुतोष है। और बाद में लोग टांग खींचने आए हैं, तो ये तो समाज में वैसे लोगों का इतिहास रहा है कि वो हाथ खींचने के बजाय सब दिन टांग खींचें। 2009 में भी हुआ था ऐसा ही। युवा साथियों से अपील होगा, मजबूती से, पूरी ताकत से मैदान में डटे रहिए, बूथ पर खड़े रहिए। माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को घर से निकालिए, उनको कहिए कि बूथ पर चलिए, वोट कीजिए, उनसे अपील कीजिए। और गार्जियन लोग, अभिभावक लोग से अपील करेंगे, समाज के लिए संघर्ष कर रहे इस नौजवान को आशीर्वाद दीजिए। आप अपना समय देख लिए, अपना समय गुजार लिए, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद देकर जाइए, ताकि जो इनके लिए लड़ रहा है, जो इनकी आवाज़ बन रहा है, ये नहीं कि केवल अपना जेब भर रहा है, अपने बेटा को सेट करने में लगा है, अपने अरबपति बनने में लगा है। कई तरह का लोगों ने अफवाह फैलाया कि आप इससे ले लिए, उससे ले लिए, यहाँ इससे मैनेज किए। अरे हमने कई बार खुलेआम कहा है, बोलने वाले को कोई मुंह नहीं रोकता है। खुलेआम चैलेंज किए हैं, हम फिर कर रहे हैं। कोई साबित तो कर दो यार कि किसी से 5 रुपये लिए हैं हम, कुछ साबित कर दो, कहीं से भी, कहीं, बिल्कुल कहीं, कोई प्रूव कर दो। हम वादा करते हैं कि जहानाबाद में क्या, पूरे बिहार में शक्ल नहीं दिखाएंगे, पूरे समाज में कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे, और ये सारा संघर्ष छोड़कर समाज से बाहर चले जाएंगे। है किसी में ताकत जो ये बात कहे? जो लोग थैला भर के लाए हैं उनके भीतर एक कुवत नहीं है कि बात कर सकेंगे। ये बात वही कर सकता है जो अंदर से बिल्कुल साफ है, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, जो बाहर भीतर एक है। चलिए, आप बहुत सारे साथी लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। हम बस एक अपील करेंगे, वोट को बर्बाद मत कीजिए। आप चुनाव जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। हम वादा कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं। बहुत मजबूत समीकरण बना है। श्री बाबू का समीकरण वापस बिहार में लौट चुका है, लौटने वाला नहीं है, लौट चुका है। 3.5 लाख प्लस 2 लाख, उसके अलावा मिसलेनियस, इशारा काफ़ी है। एक मुश्त डटे रहिए, हम जीत चुके हैं। धन्यवाद।